अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जावेद लतीफ ने इलेक्शन धांधली से मुतल्लिक़ अहम इंकशाफात कर दिया है कि किस तरह 8 फरवरी की रात को रद्द बदल करके नताइज तब्दील कर दिया है। जावेद लतीफ ने आज वो तमाम हकाइक से पर्दा उठा लिया जो 8 फरवरी की रात को वारदात डाल दी गई थी। जावेद लतीफ अगर इलेक्शन जीत जाते तो शायद ऐसे हकाइक बयान ना करते, लेकिन जावेद लतीफ इलेक्शन हार चुका है। इस बार अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए आज वो तमाम हकाइक से पर्दा उठा लिया। नाज़रीन, आइए पहले इसकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। कहिए, फिर चुनाव आपने हारा, गिला शिकवा भी किया, अब कैसे मिजाज हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या कोई गिला शिकवा ठंडा पड़ गया, कोई क़यादत ने तसल्ली दे दी आपको, या अभी भी आप उसी तरह से यानी परेशान हैं? शुक्रिया जामी साहब, ना मैं पहले परेशान था, ना अब हूं, ना मुझे गिला शिकवा क़यादत से पहले था, ना किसी ने तसल्ली कराई, ना मुझे जरूरत थी। गिला शिकवा नहीं था, मुझे इस सिस्टम को मजीद कमजोर होते देखते जरूर तकलीफ है। मैं ये महसूस करता हूं कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात, हर इंतखाब के बाद दूसरा इंतखाब जो है उसमें मजीद परेशानियों में इजाफा होता है और इस सिस्टम पर लोगों का एतमाद कमजोर होता है, बल्कि उठ रहा है। आप देखें कि 2018 में भी लोगों को एतराज था, उसमें हम भी लोग शामिल थे, भले कोई हुकूमत में था या हुकूमत के बाहर था, मगर क्या हकीकत नहीं है कि 2018 में जो कुछ हुआ वो इंतखाबात नहीं, एक ऐसा धांधला था जो आज 2024 में बात की जा रही है। और क्या जिन्होंने वो मनसूबाबंदी की थी, आज उससे कभी किसी ने सबक सीखा? नहीं सीखा। उस वक्त एक जमात को गिराया जा रहा था 2018 में और दूसरी को लाया जा रहा था, मगर अभी ऐसा नहीं है ना किसी जमात। अब इस तरह था, जरा मुख्तलिफ ये था कि हर जमात से पिक एंड चूज था, हर जमात से किसी पे इकरार था और किसी को लाना लाजम था। और यहां तक कि आप अभी बदकिस्मती जामी साहब, मेरे समेत कई लोगों पे क्रॉस था और मुझे तो लेकिन आपके मैं आज तक नहीं समझ सका कि आप पर क्रॉस क्यों लगा सर? देखिए, मेरे पे क्रॉस लगने की वजह तो मुझे तो इल्म है, और जिन्होंने मुझे पैगाम दिया है या जिन्होंने मेरे से गुफ्तगू की और जिन हलकों को मैंने मैसेजेस किए, जब मुझे ये बातों का पता चला, इलेक्शन से पहले मैंने तो कर दिया था कि ये मेरे साथ हो रहा है और क्यों हो रहा है, और मुझे तसल्लियां भी दी गई कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी है। और फिर कई लोगों ने कहा कि हमें ऊपर से हुक्म है। अब ऊपर से मुझे समझ नहीं आई कि ऊपर कौन था। नाम तो मेरे इल्म में है, मैंने दूसरे दिन ही बात की थी कि मैं नाम बताऊंगा, मगर मेरी जमात के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने बुला के मुझे कहा कि जमात का, रियासत का इसी में है कि खामोश रहा जाए। अभी आप यानी वसीतर मफाद आड़े आ गया ना? नहीं, वसीतर मफाद नहीं, मेरे नजदीक ये था कि सिस्टम चले बच जाए। मेरे नजदीक ये था कि चले मेरी कुर्बानी से अगर रियासत बच जाए, उसको फायदा हो जाए, या मेरी जमात को कम से कम फायदा हो जाए, तो मेरी खामोशी जो है, मेरी कुर्बानी रायगा ना गई। मगर अगर मेरी कुर्बानी भी रायगा जाए, जिस तरह के 16-18 माह की हुकूमत की कुर्बानी रायगा गई थी, जो हमें 8 तारीख को फिर भुगतना पड़ा, तो फिर मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर मैं तो नाम बताऊंगा। और फिर क्या जामी साहब, मुझे आप ही बता दें कि अगर कोई इनकलाब था, अगर कोई किसी का खामोश वोट 8 फरवरी को निकला है, तो NA 115 में निकला, 114 में, 114 में क्यों नहीं निकला? एक जिला है, बिल्कुल आपके हाँ, तो फिर नताइज तो दोनों जगहों पे एक जैसे, या 5-6 हजार का कोई फर्क आ जाता तो मैं समझता कि थोड़ा बहुत कमी बेशी हो गई है। और मुझे यार 35-40 हजार से आप हरा दें, और दूसरी तरफ, हाँ, और दूसरी तरफ आप किसी को 35-40 हजार से जितवा दें, ये कैसा इनकलाब है जो देख के आता है कि यहां आना है और यहां नहीं आना? क्या अच्छा होगा अगर आप इस इनकलाब की हकीकत भी किसी दिन बयान ही कर दें, दिल पे हाथ रखे, अच्छा लोगों को पता चले कि क्या हुआ आपके साथ। लेकिन मैं जो आप मंतक पेश कर रहे हैं, अगर उसी के ऊपर बात करूं, जारी बात आपका नुक्ता नजर, आपका सियासी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर ये राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ, ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ? देखें, मैं तो अपने जिले का इनकलाब देख रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। अभी जो दूसरी जगहों पे इनकलाब आए हैं, ये तो वो बता सकते हैं। आप जामी साहब यकीन जाने, अच्छा बात आपकी कुछ और थी, मैं अपनी जानब ले आया, सिर्फ एक जुमले में खत्म करता हूं अपनी, क्योंकि मैं ना कोई रोने वाला हूं, और मैं सीना तान के ये बात कर रहा हूं कि मैंने जो कुछ कहा था मुझे उस पर फख्र है। और आप समझते हैं कि नवाज शरीफ का नजरिया, और जो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ का नजरिया दफन कर दिया किसी ने 8 फरवरी को, ना नजरिया दफन इस तरह किया जा सकता, ना करने देंगे। हाँ, ये जो मैंने कहा था कहता आया हूं, कह रहा हूं और आइंदा भी कहता रहूं। जी नाज़रीन, जावेद लतीफ ने खुद इस बात का एतराफ कर लिया है कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन था। जीतने वाले को हरा दिया और हारने वाले को जिता दिया। यानी जावेद लतीफ ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि इस इलेक्शन में आवाम के मैंडेट को चुराकर एक जाली मैंडेट तैयार करके हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस बदतरीन धांधली के खिलाफ नून लीग के अंदर से भी आवाजें उठ रही है कि किस तरह इलेक्शन पर डाका डाला गया। नून लीग वाले को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, ये इलेक्शन साफ और शफाफ तरीके से नहीं हुए। ऐसे में हुकूमत आवाम का एतमाद कैसे हासिल करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए नून लीग के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई है कि नून लीग को हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।
नाजरीन, जावेद लतीफ ने खुद ये तस्लीम कर लिया कि नवाज शरीफ को भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल होती तो वो भी वज़ीर आज़म बन जाता है, लेकिन इसके साथ भी धोखा किया गया, उसे वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी गई। नाजरीन, जावेद लतीफ ने खुद ये तस्लीम कर लिया कि नवाज शरीफ को भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल होती तो वो भी वज़ीर आज़म बन जाता है, लेकिन उसके साथ भी धोखा किया गया, उसे वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी गई। लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को वाज़ेह सादा अक्सरियत देना था ताकि वो आसानी से हुकूमत बना सके, लेकिन उसके साथ भी हाथ हो गया। बदतरीन किस्म की धांधली के बावजूद भी नवाज शरीफ को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी जा सकी। धांधली करने की भी एक हद होती है, लेकिन वो अवाम के आगे बेबस हो गए। अवाम ने भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार कर दिया, लेकिन लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को जबरदस्ती दोबारा इस कौम पर मुसल्लत किया गया है, लेकिन यह कौम मानने के लिए तैयार नहीं है। अवाम अब भी कह रही है कि 17 से 20 नशिस्तें वाली जमात को हमारे ऊपर कैसे मुसल्लत की जा सकती है। इस इलेक्शन में वोट पर भरपूर डाका डाला गया है, जिसकी वजह अभी तक हुकूमत बनने में मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।